बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली। द पफिन क्लब चैनल में आपको खुश आमदीद। जी जनाब, मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ A10 पे, और जैसे मैंने आपको बताया था कि A10 की डेवलपमेंट का काम मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की है APE साइट के ज़ियाउल हसन साहब। कैसे हैं हसन साहब? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ज़ियाउल हसन साहब से गालिबन ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले 15-20 मिनट पहले मैं A10 की डेवलपमेंट के हवाले से ही पूछ रहा था। तो माशाल्लाह जितना इन्होंने मुझे पूरा सर्वे करवाया है, तो ये डेवलपमेंट का काम देखकर यकीन जाना मुझे दिली बड़ी खुशी हुई है। तो बड़ा क्रेडिट जाता है एक तो अपर मैनेजमेंट को और सेकेंडली आपको, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड होते हैं। जैसा आपसे मैं थोड़ा सा जो A10 का नक्शा है वो समझूंगा। यहाँ मैं देख रहा हूँ चारों तरफ में मशीनरीज लगी हुई हैं, वो मैं समझूंगा क्या क्या कहाँ पे क्या काम हो रहा है और कितना अब तक आप काम कर चुके हैं और आगे आपका टारगेट क्या है। तो एक तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर मैं चलता हूँ नक्शे के ऊपर। जी मेरा नाम है इंजीनियर ज़ियाउल हसन। मैं AP हूँ DHAC का। करंटली जिस लोकेशन के ऊपर हम इस वक्त खड़े हैं ये हमारा सेक्टर A10 का सेंट्रल पॉइंट है। मैं अगर आपको मैप में अपना ये शो करूँ, ये हमारा राउंड अबाउट है, सेंट्रल पॉइंट है। ये जो आपको ग्रीन लाइंस शो हो रही हैं यहाँ पे, जो सेक्टर A10 का जो है स्ट्रीट वर्क्स जो है, रोड वर्क्स मैं आपको कहूँ तो वो 98-99% जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है रिगार्डिंग अर्थ वर्क। जो हमारी अर्थ वर्क की क्वांटिटी अर्थ वर्क की बात करें कि जितनी भी स्ट्रीट थी तो सारा सब्ज हुआ है। जी, ये जितना सब्ज हुआ है यहाँ पे हमारा जो अर्थ वर्क का है काम वो 95% 98% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं गलत नहीं हूँ ज़िया साहब, ये गालिबन कोई मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले ही आप लोगों ने मेरे ख्याल से इसका काम शुरू किया, तो 2-3 महीने के अंदर काम हो चुका है। वो माइनस का टेम्परेचर था, तो किस तरह से आप लोगों ने इसको कवर किया है? बिल्कुल इसी तरह इसका जो टोटल टेन्योर है वो कोई 2.5 मंथ हुआ है, लेकिन ये जो हाफ मंथ था वो तो हमारी एक किस्म का जो सेटअप और मोबिलाइजेशन टाइम था। जो एक्चुअल हमारा वर्किंग जो टाइम है वो 2 माह का है। 2 माह के अंदर जो है ना हमने A10 की जो स्ट्रीट वर्क्स है, रोड वर्क्स है, वो कंप्लीट किया है। और टेम्परेचर ऑब्वियसली कोयटा का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम जो टेम्परेचर डाउन किया वो -11 डिग्री। तो -11 डिग्री में जो है ना यहाँ पे जो टीम है DHA की वो काम करती रही और प्रोजेक्ट हमारा फुल स्विंग में रहा है। मतलब ये मौसम को हमने अपने ऊपर जो है ना वो असरअंदाज, हमारी जो प्रोग्रेस है उसको हमने डिस्टर्ब नहीं होने दिया। जैसा ये बताइएगा, मैं बात बताता चलूँ व्यूवर्स आप लोगों को, DHA के आने से पहले यहाँ पे इस टेन्योर को दिसंबर जनवरी फेब को जो है वो ऐसा समझा जा सिलेक्ट सीजन समझा जाता था, और यहाँ पे ये कहा जाता था कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम इन 3 महीनों में नहीं होता है। ये रिकॉर्ड भी DHA कोटा ने आकर तोड़ा, क्योंकि उस टाइम में मैंने देखी बिल्डिंग से काम हुआ है। मतलब मैंने पिछले 3 सालों में या 2 सालों में ये काम रुकते हुए नहीं देखा है। चलता हाँ स्लो ज़रूर हो सकता है, सर्दियों की वजह से टाइमिंग का फ़र्क हो सकता है, बट रुका नहीं है। काइंडली इधर कंटिन्यू करें। ये मैं आपको एक चीज़ में ऐड ऑन करता चलूँ, वो ये कि यहाँ पे राउंड अबाउट हमारे जो 15 दिन है, 15 दिन वो सिर्फ बारिशों की वजह से जो है ना वो डिले हुआ है, और उन 15 दिनों को भी हमने कवर अप किया डे एंड नाइट वर्किंग कर। आजकल वर्किंग टाइमिंग क्या आप लोग की? हमारी वर्किंग आवर 9 AM स्टार्ट होती है, फिर कंटिन्यू रहती है। ऑफ जो टाइम है वो हमारा जो है 5 PM है, लेकिन ये है कि हमारी जो कमिटमेंट्स जो शेड्यूल होता है उसको अचीव करने के लिए जो है ना हम अपनी कंटिन्यू रखते हैं जहाँ तक हमें मतलब अवेलेबल होती है। डे नाइट मतलब जो टाइम हमें अवेलेबल होता है हम मतलब मगरिब तक आप लोग का काम मगरिब तक करते हैं। एक और बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ जनाब, ये हम इस टाइम पे A10 में सारे आपकी 5 मरले की कटिंग्स हैं, और जिसमें आपका मार्केटिंग के प्लॉट्स हैं, इंस्टॉलमेंट के प्लॉट्स हैं, सर्विस बेनिफिट्स के प्लॉट्स हैं। ज़िया साहब ये नक्शा हमारे पास है, अभी हम इस टाइम पे यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे भी मशीनरी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी देख रहा हूँ, यहाँ पे भी देख रहा हूँ, यहाँ पर भी देख रहा हूँ। कैमरे को राउंड लूंगा मैं, आप मुझे यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, बताइएगा वहाँ पे क्या काम चल रहा है, और ऐसे राउंड होते हुए हम सारा देखेंगे। तो पहले मुझे यहाँ पे ये बताइएगा, ये जो मैं बजरी यहाँ पे पड़ी हुई देख रहा हूँ ये क्या है? ये एमिनिटीज़ का है या यहाँ पे प्लॉट्स हैं, और ये मशीनरी यहाँ पे क्या काम कर रही है? जो आपको बजरी नज़र आ रही है बेसिकली ये हमारा एग्रीगेट बेस कोर्स है। ये मैं जो मतलब एक हम DHA एक चीज़ों को प्लान करके जिस तरह चल रहा है ये फॉर फ्यूचर पर्पज़ है। ये हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होनी है आफ्टर 2 और 3 मंथ, लेकिन हम जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, मटेरियल जो है ना उस 2 महीने पहले ही स्टॉक कर रहे हैं ताकि हमारा जो वो टाइम डिले वाला फैक्टर है वो ना हो। बेसिकली वहाँ से यहाँ तक मटेरियल को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं, करंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रही। अच्छा अभी आप यहाँ पर आइएगा, ये ज़रा मुझे बताइएगा, ये पाइप्स वगैरह मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं वहाँ से आया भी, तो ये पाइप्स सिर्फ यहाँ पर नहीं है जनाब, ये पाइप्स मैं वहाँ मतलब तकरीबन कोई 2 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ ये पाइप्स हैं। ये पाइप्स किस चीज़ की हैं? ये बेसिकली उसमें हर जो चीज़ होती है वो अंडरग्राउंड होती है। तो ये पाइप जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे इलेक्ट्रिक वर्क के बेसिकली पाइप हैं, इलेक्ट्रिक वर्क हैं।
और इसके साथ ही जो क्रॉसिंग आपको नज़र आ रही है वो डिफरेंट टेली कम्युनिकेशन, सुई गैस, ये उनकी क्रॉसिंग के लिए पाइप। अब आपने बात कर ली यहाँ पे बिजली की, तो मैं जानना चाहूँगा जनाब, यहाँ पे मुझे ये बताइएगा ज़िया साहब, गैस का बताइए, सेवरेज का बताइए, पानी का बताइए, बिजली का बताइए। यहाँ पे करंटली हम इलेक्ट्रिक के लिए भी काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक के लिए भी पाइप डाल रहे हैं, गैस वर्क के लिए भी डाल रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन और सीवरेज की एक्टिविटी जो एक यूँ कह लें कि एक मेजर आइटम है इस पूरे सेटअप का। तो सीवरेज का जो है ना वो भी हमारा सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। हम करंटली जो है 3 से 4 लोकेशन सेक्टर 10 के ऊपर 3 से 4 लोकेशन के ऊपर हमारा सीवरेज का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इसको स्टार्ट हुए अभी कोई 1 वीक हुआ है। अच्छा, तो ये इंशाल्लाह फुल स्विंग में 4 से 5 दिनों में, आने वाले 4 से 5 दिनों में ये फुल स्विंग। अभी तो मौसम भी बेहतर हो गया है। बेहतर हो गया। अच्छा, सेकंड ये मुझे बताइएगा, आपकी नॉलेज में होगा 5 मतलब मार्केटिंग को जो है पोजीशन इसी साल मिलनी है। सितंबर की डेट रखी है, बट मैं क्योंकि एक बजटेड होता है मैं इसको इसी साल में काउंट कर लेता हूँ। नवंबर भी हो सकता है या दिसंबर भी हो सकता है। आपको लगता है कि हम इस साल के बाद यहाँ के अपने घर बना सकेंगे? ये देखें, अभी करंटली आपने सारा सेक्टर 8 विजिट कर लिया है, तो ये जो 2 माह की प्रोग्रेस मैं आपसे सुनना चाह रहा था। अगर ये 2 माह की प्रोग्रेस और मैं फ्यूचर को थोड़ा सा एनालाइज करूं तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है, ये हम इजीली अचीव कर लेंगे, ऑन टाइम अचीव कर लेंगे। चलें, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह थोड़ा यहाँ पर चलते हैं। ये मुझे बताइएगा ज़िया साहब, ये मेरे बैक साइड पे क्या है? ये आप देख रहे होंगे, करंटली इसके बारे में ज़रा बताएं। ये हमारा एक पार्क है जी, इसमें अभी करंटली जो है ना जो लाइटिंग पोल्स वगैरह हैं वो तो लग चुके हैं, साथ हमारा जो है ना इसके ऊपर जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसके ऊपर हमारी जो है ना वो एक्टिविटी चल रही है और इंशाल्लाह ये भी इसी मंथ में हमने इसको कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्च में मतलब इन द एंड ऑफ द मार्च अगर मैं ईद पर आता हूँ तो ये एक्टिव होगा फिर? इंशाल्लाह ये एक्टिव होगा। ग्रेट हो गया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, इस टाइम में अभी बिल्कुल जिस लोकेशन पे जनाब मैंने स्टार्ट किया था वो मेन जो एक्सप्रेस है वहाँ से उसकी कनेक्टिविटी थी। यहाँ पे अगर वो कनेक्टिविटी में रोड की देखूँ, अगर मैं गलत नहीं उसी तरह हूँ ना, ये कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे जनाब, ये इस तरफ जा रही है। जैसा इसके काम का बताइएगा, इसके वर्क का बताइएगा, ये कितना हो चुका है? ये कनेक्टिविटी का जहाँ तक है ना, मैंने कहा मेन रोड जो हैं, ये सेक्टर 8 के हमारे जो मेन रोड्स हैं वो 11 रोड्स हैं और ऑल रोड्स आर कंप्लीटेड। ठीक है, कोई रोड जो है ना वो पेंडिंग नहीं है। कनेक्टिविटी पोर्शन जहाँ तक सेक्टर 8 की बाउंड्रीज हैं ये वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है हमारा। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आप देख रहे हैं जनाब, पार्क भी तकरीबन आपका कंप्लीट हो गया है। ये एमिनिटीज़ का पोर्शन है। ये मुझे ज़रा यहाँ पर बताइएगा जैसा यहाँ पे जो मैं मशीनरीज देख रहा हूँ, ये लेवल किया हुआ है आप लोगों ने, और इसकी खूबसूरती बताइएगा। पीछे पहाड़ भी मैं देख रहा हूँ, तो कैसा है यहाँ पे? ये सेक्टर 8 का जो बेसिकली जो व्यू है ना वो बड़ा आइकॉनिक है। मतलब इसके आउटर एजेस के ऊपर जो माउंटेन्स हैं इनका व्यू और यहाँ का जो एक यूँ कह लें कि वेदर का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो आपको लेवलिंग नजर आ रही है ये हमने प्लॉट लेवल किए हुए हैं। अच्छा, प्लॉट हमने लेवल किए हुए हैं, सिर्फ निशान लगाना रखिए। अच्छा, ज़मीन के बारे में भी मैं बात करूँ जाना, मैं ज़मीन देखता हुआ आ रहा हूँ, माशाल्लाह बड़ी सॉलिड ज़मीन है इस एरिया की। जैसे आप जानते हैं 60 माउंटेन भी है, तो ज़मीन भी माशाल्लाह। एक और खूबसूरती अगर मैं आपको बताऊँ, मैं एक दफ़ा मगरिब के टाइम यहाँ पर रहता ज़िया भाई, तो मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ से पूरा कोयटा शहर दिखाई देता है। बिल्कुल। तो आप तो माशाल्लाह यहाँ मेरे ख्याल इशा के टाइम पे और रात के टाइम तो यहीं पे होते हैं, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे अगर सेक्टर 8 की आप बाउंड्री पे जाएं और इस हिल के ऊपर खड़े हों तो आपको पूरा कोयटा शहर की मतलब जो रात की जो लाइटनिंग है ना वो बड़ा मतलब एक हसीन नज़ारा होता है किस्म को, बहुत प्यारा व्यू है। और जहाँ तक आपके जो है ना इस 8 के स्ट्रेटा की बात करें तो ये मतलब लोगों में एक मिसकंसेप्शन है एक किस्म की। यहाँ का स्ट्रेटा बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटा है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे नीचे एक ग्रेवल मटेरियल है, बोल्डर्स हैं। यहाँ पे हमें अक्सर औकात तो एक्सीवेशन करते हुए प्रॉब्लम होती है, इतना हार्ड स्ट्रेटा नीचे हार्ड है ये। और आफ्टर 2 फीट ये हार्ड स्ट्रेटा स्टार्ट हो जाता है। ज़बरदस्त। एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ जनाब, जैसा कि लोग अभी ये कहेंगे, मैं क्योंकि मैं बड़ा ऑन ग्राउंड रहता हूँ, जैसा आप काइंडली ऐड कीजिएगा। एक गेट तो आपने देखा था मेन ग्रैंड इंट्रेंस है, जहाँ से भी हम लोग तकरीबन यहाँ पर हैं, गालिबन को मेरे ख्याल 4-5 किलोमीटर पर है। सेकेंडली मैं एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करता चलूँ, जो सेकंड गेट हमारे मैनेजमेंट DHO कोटे की मैनेजमेंट ने कहा था कि हम सेकंड गेट की भी इनॉग्रेशन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द करेंगे। वो मेरे ख्याल से इसके भी करीब ही होगा, मेरे ख्याल से A1 A2 की यहाँ पे किसी आसपास है मेरे ख्याल से वो भी। जी वो भी इसके करीब ही, और यही रूट इसका जा रहा है जिस तरह वो। अच्छा, यहाँ से उसी कनेक्टिविटी दी है, स्टेट रूट जा रहा है और ये जो बाईपास जहाँ का कोयटा का गुजर है वहाँ पे जाके इसने लिंक होना है। तो कितना आप यहाँ पर ये देखिए जनाब, ये वहाँ से आप आते हैं, वहाँ से एक आपकी इंट्रेंस है, यहाँ बाईपास से अगर आप इंटर होना चाहिए तो यहाँ से है। इन फ्यूचर मुझे इतना अंदाज़ा है कि बैक साइड पे भी हो सकता है, कि हो सकता है और आपके राइट साइड पे भी हो। तो चलिए आइए इस तरफ चलते हैं। ज़रा मुझे बताइएगा कि मशीनरीज वगैरह मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से यहाँ से मूव करके अभी उस तरफ गई। जैसा ये ज़रा मुझे बताइएगा, ये सामने क्या काम चल रहा है इस टाइम पे? सामने ये हमारे सीवरेज की एक्सकेवेशन चल रही है, ये सेवरेज की चल रही है। ये आप देखिएगा जनाब, ये सेवरेज का जो है वो काम चल रहा है। वो सर मैं भी कैमरे की तरफ अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ बना के रखे हैं, ये क्या है?
ये वही है, सीवरेज की एक्सीवेशन की हुई है, मटेरियल एक जगह पे स्टॉक है, फिर फ्यूचर में हमें जहाँ जिस जगह पे हमें रिक्वायर्ड होता है यहाँ ये इस मटेरियल को वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करते होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग ये मटेरियल हमने सेव किया हुआ है फॉर यूटिलाइजेशन। ज़िया साहब एंड में करूँगा। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाता हूँ दोबारा, आप आ जाइए। जनाब, आपने देखा ये A10 की डेवलपमेंट का काम, इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें मैं ड्रोन से भी शॉट्स वगैरह लेके आप लोग को दिखाऊंगा। आगे रमज़ान आ रहा है, आप जानते हैं जिस तरह से रमज़ान में मैं समझ सकता हूँ कि काम आपका थोड़ा सा मतलब कम हो जाएगा, डेवलपमेंट के काम में फ़र्क पड़ेगा, या जिस तेज़ी से आप जा रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ने हैं आपने। ना रमज़ान का कोई इफेक्ट होगा, ना किसी एनवायरनमेंट का इफेक्ट होगा। हम अपने प्लान और शेड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह अपनी एक्टिविटीज़ को टारगेट क्या दिया हुआ है आपको और क्या आप अपने आप को देख रहे हैं डेवलपमेंट के काम को? मैं ये जो सेक्टर A10 है, हमारा प्लान ये है कि ये 2023 के एंड में हमने इसको कंप्लीट करना है ऑन एनी कंडीशन। मैं घर बना सकता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, पहले thank तो you very आपका। जनाब, आपने देखा ज़िया साहब की मैं इंशाल्लाह ताला आगे भी खिदमत लेता रहूँगा। ये डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड होते हैं, मैंने कहा आज उनको क्यों ना अप्रोच करूँ। सारा काम आपने देखा, सेवरेज गैस, बिजली, पानी, जिनकी मैं बात करूँ, मुझे इसी तरह याद है जब मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू की थी तो मुझे ये कहा था कि अगले 10 साल में भी अगर यहाँ पर घर बन गया ना तो जी जो आपने करना है कह देना। और जनाब ये मुझे सिर्फ 2 के 2.5 साल ही हुए हैं और आप देख रहे हैं, मैं अभी मैंने वीडियो लॉन्च की, आप देख रहे होंगे जो बेंगलोर जो विलास बना रहे हैं, जो DHA खुद बना रहे हैं। उसके साथ साथ एक बात अच्छी बात बताते चला हूँ, ये काम DHA अपनी मदद आप खुद की अपनी जो है इनकी वर्कफोर्स लगी हुई है, अपनी वर्कफोर्स ये काम कर रही है। हमने बिल्डिंग्स की तरफ देखा, हमने पार्क्स देखा, हमने विलास देखे, हमने A10 देखा। जितना तेज़ काम अल्हम्दुलिल्लाह इस समय DHA कोटा का चल रहा है, स्पेशली A10 की बात करूँ, A1 A2 A3 की बात करूँ, मेरा ख्याल से शायद ही किधर ही चल रहा हूँ। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह ताला। इसी तरह मैं आगे A6 A5 A8 अंडरग्राउंड वाटर टैंक का भी मैंने देखा है कि वहाँ पे काम चल रहा है। डेफिनेटली वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगा। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा इसी तरह नई इन्फॉर्मेशन और नई डेवलपमेंट की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।